हेलो नमस्ते क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के कुछ अगले टॉपिक्स को। चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग्स एंड रूलर्स। और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को पहले क्लियर कर चुके हैं और आज हम लोग का ये अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आप हम लोग पहले ही बता रखा था आप सभी लोगों को कि ये चैप्टर कुछ खास महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को जल्दी ख़त्म करेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक्स भी नहीं है जो आप लोग को पढ़ाया जाए। तो आज कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उस टॉपिक्स पे हम लोग बात करके आगे बढ़ेंगे। तो इन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ, आप लोगों से कुछ सुझाव लेना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने ऑलरेडी 4 चैप्टर फिनिश कर लिया है। 4 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इतिहास का। तो आप सभी को अब अनुभव हो गया होगा कि हम लोग कैसे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, या फिर तो आप किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो रहा है कि मतलब कि क्लास थोड़ा सा और एक्सटेंड करके चला और भी बेहतर तरीके से चल सकता है, तो वो अपना सुझाव इस वीडियो के बाद जरूर देगा। चाहे वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है या फिर वो हमको पर्सनली मैसेज करके दे सकता है कि सर आप जो मतलब आप जैसे पढ़ाते हैं उसमें ये चेंजेस हो सकती हैं, ऐसे ऐसे और पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप लोग को अनुभव हो गया होगा कि 4 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 5वां चैप्टर भी हम लोग आज फिनिश करने ही वाले हैं। तो आप लोग को अनुभव हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम एक फीडबैक दीजिए कि कैसा आप लोग का इतिहास रहा, मतलब कि इतिहास का कैसा क्लास चल रहा है, क्या चल रहा है। जो चीज़ें पढ़ाई गई, जैसे कि 4 चैप्टर तक पढ़ाया गया, आज 5वां चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें रहीं, कैसा कैसा मतलब कि आप लोग को कैसा लगा पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए बहुत ही कम लोग ऐसे, खास करके आप लोगों के क्लास में बहुत से कम ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो देखते हैं। जैसे कि 7-8 ही विद्यार्थी हैं जो कि वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो हम पिछले 3 वीडियो से मतलब कि हम सभी का नाम नोट करके रख रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस किस व्यक्ति का नाम कॉमन आता है अगले 3-4 और वीडियोस में। तो उसके पास हम लोग अभी भी कॉल कर ही रहे हैं और अगले बार भी हम लोग उन लोगों के पास कॉल करेंगे और देखा जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ना ही आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ना ही आप लोग टॉपिक्स सुनते हैं, ना ही आप लोग वीडियोस देखते हैं, ना ही आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर कर क्या रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल लेकर के इधर से उधर कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। एक वैल्यूएबल फीडबैक लिखना है कि मतलब कि आपको फीडबैक लिखने के लिए मतलब क्या है कि आपको आपके मन में जो भी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा बताएं। अगर आपको आपके मन में सुझाव है कि नहीं सर ऐसे हो सकता है, तो वो भी बताएं। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अगले टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। तो अगला टॉपिक्स है वाई वे आर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। इसके पहले मतलब सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि मंदिर को क्यों बनाया जाता था। उस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स एंड रूलर्स की, तो उस समय मंदिर को बनाया क्यों जाता था, मंदिर मस्जिद को क्यों बनाए जाते थे। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे राजाओं के पास शौक होते थे कि वो सारी चीज़ों को बनवा करके रखे, एक गार्डन बनवा करके रखे, बहुत अपने बहुत बड़े बड़े महल को बनवा करके रखे। तो अब ये सारी चीज़ों के अलावा मंदिर क्यों बनवाए जाते थे। तो पहले के राजाओं को ऐसे मानना था कि जो राजा अपने मंदिरों में या फिर जो राजा अपने महलों में ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, तो उसको उस लेवल का संपन्न माना जाता है, उस लेवल का एक मतलब अच्छा राजा माना जाता है कि हाँ इसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, इसलिए इन्होंने ज़्यादा मंदिरों में खर्च किया है। तो अब क्या हुआ कि अब दूसरे राजा देखते थे कि इस राजा ने क्या किया कि ज़्यादा मंदिरों में पैसा खर्च किया है। तो वो लोग क्या करते थे कि वो सोचते थे कि अब इनसे कैसे पैसा को मतलब इनसे कैसे इनकी धन संपत्ति को लूटा जाए या फिर आक्रमण करके या जो भी जैसे भी चीज़ें हैं। तो क्या करते थे कि एक दूसरे राज्य का राजा क्या करते थे कि सबसे पहले आते थे मंदिरों पे आक्रमण करते थे और मंदिरों को मूर्तियां चुरा करके ले जाते थे, या फिर जो भी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हुई थी जो कि उसको उठा करके ले जाते थे। सोने चांदी की मूर्तियाँ होती थी, जो भी मतलब कि बहुत सारे राजा तो ऐसे होते थे कि मंदिरों में अपनी खजाना को छुपा करके रखते थे, अपने जितना भी उनका ट्रेजर होता था सबको वो मंदिरों में ही छुपा के रखते थे, तो वहाँ से वो लोग लूट के ले जाते थे। तो इस तरीके से मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगले जब सभी राजाओं ने
मंदिरों पे आक्रमण करना शुरू किया। तो अब राजा महाराजा क्या करने लगे कि ये सारी धन संपत्ति जो है वो लोग कमाते, जो भी अपने एक दूसरे राज्य से लाते थे, उस संपत्ति को अब दूसरी जगह उसको रखने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी उनकी संपत्ति बच जाती थी, कभी कभी एक महान युद्ध होता था दोनों के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ा। और अगला टॉपिक है गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स। मतलब कि राजा महाराजा जो थे वो अपने घर के अगल बगल जो है वो गार्डन्स बनवाते थे। किला नुमा एक मतलब कि मंदिर टाइप का जो गुम्बज टाइप का होता है वो टॉम्स बनवाते थे, फोर्ट बनवाते थे, किला बनवाते थे अलग अलग जगहों पे। ठीक है, देखिए गार्डन बनवाते थे जो कि राजा और उनके जो परिवार के लोग हैं उसको गार्डन में रह सके, वो लोग सारी चीज़ों का अनुभव कर सके, सारी चीज़ें उनको उनके हिसाब से हो। ठीक है, राजाओं में अलग अलग, देखो क्या है कि राजाओं में अलग अलग तरह के राजा थे और अलग अलग तरह के राजा के पास अलग अलग तरह की मतलब की इच्छाएं थी। कुछ राजाओं की मतलब इच्छाएं थी कि उनकी महल जो है वो बहुत अच्छा हो, उनका गार्डन जो है वो बहुत अच्छा हो, उनकी जो मंदिर मस्जिद उनके जो राज्य में है वो बहुत अच्छे हों, जिससे कि उनका नाम और ज़्यादा बढ़ सके, जिससे कि उनका प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों पे काम करते थे, महल बनवाते थे और क्या करते थे कि और ज़्यादा मतलब कि देखते थे कि राज्यों में मतलब आकर्षित बनवाते थे, आकर्षित करते थे। इसी पार्ट के अंत में हमारा एक टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर्स। मतलब कि राजा क्या करते थे कि एक दूसरे को देख करके कॉपी करने लगे, कि मैं इमिटेट करने लगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक दूसरे राजा के पास मतलब उसकी लाइफ स्टाइल अलग है तो उसके लाइफ स्टाइल को कॉपी करते थे, या फिर मतलब किसी और राजा के पास और भी उससे बेहतर लाइफ स्टाइल है तो उस बेहतर लाइफ स्टाइल को कॉपी करते थे। तो अब एक दूसरे को कॉपी करने लगे। तो ऐसी ही प्रणाली चली अब गांव में भी, मतलब कि जो उनके सदस्य थे, जो उनके राजा के जितने भी गांव प्रजा थे, जिसमें बड़े बड़े लोग थे, जैसे मनसबदार थे, जमींदार थे और जो वॉरियर चीफ थे, जो मतलब ये सारे जितने भी लोग थे अब क्या करने लगे, इन सारी चीज़ों को अपनाने लगे और मतलब आगे बढ़ने लगे। ठीक है, कि मतलब अब राजा का लिविंग अप स्टैंडर्ड ठीक होने लगा तो वो लोग भी देख देख करके अपना क्या करने लगे, ठीक से रहने का प्रयास करने लगे। ठीक है, तो ये सारी थी, इसलिए मंदिरों को बनवाया गया, गुम्बजों को बनवाया गया और किला को बनवाया गया। इसी इसी क्रम में अंतिम टॉपिक है हमारा कि चर्चेज डेट टच द स्काई। मतलब कि ऐसे ऐसी भवनों का निर्माण हुआ, ऐसी ऐसी मतलब मंदिरें बनी, ऐसी ऐसी चर्चेज बनी, ऐसी ऐसी महल बना जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होता था। मतलब कि उसको गगनचुम्बी कहा जाता था, कि मतलब कि वो आकाश मतलब जो सबसे बड़ा महल होता है, जो सबसे बड़ा जो मंदिर होती है, मस्जिद होती है, उसको हम लोग गगनचुम्बी कहते हैं, उसको हम लोग टचिंग स्काईज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपने मतलब कि अपने राज्यों को दिखाने के लिए कि हम लोग इतने शक्तिशाली हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने राज्यों में एक ऐसी ऐसी कलाकृतियों के द्वारा महल बनवाए जो कि मतलब कि बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा देखने में आकर्षित रहा और युगों युगों तक उसका नाम लिया जाने लगा और उसके साथ साथ उसके राजा का नाम लिया जाने लगा। ठीक है, और अब क्या होता था कि मतलब कि जैसे कि अब दूसरे को जब इमिटेट करने लगे थे, जब देख के उनकी जीवन शैली को देख करके अपने अपने जीवन शैली में कुछ आकर्षण करने लगे थे, तो इसमें क्या होता था कि देखते थे कि अब उनकी उनके लाइफ स्टाइल से अपना लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपने ऊपर काम करके अपने राज्यों को और अच्छा बनाते थे। ठीक है, और एक समय ऐसा आया मतलब कि सभी राजा महाराजा क्या किया कि सभी राजा महाराजा अपने अपने राज्यों में एक बहुत अच्छे अच्छे भवन निर्माण करवाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, ये ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनवाई, इस पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। जो उस समय के मतलब बहुत सारे राजा पहले होते थे जिनको अपने महलों पे इंस्क्रिप्शन लिखवाना बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो ये सारी थी हम लोग का आज का पांचवें चैप्टर का टॉपिक्स। तो यही सारा है टॉपिक्स। और देखिए सबसे पहले नोट्स बनाने का क्या वो है कि हम लोग पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले टॉपिक्स को लिख लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाया गया है, बुक में उसको पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये रहा पांचवा पार्ट। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए हम जो फॉर्मेट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि आज एक वीडियो हम लोग आपको सेंड करेंगे। अब एक्चुअली हम तो अपने थोड़े से गांव में हैं, तो यहाँ पे बगल वाले गांव में थोड़ी सी समस्या है, पानी लग गई है, बाढ़ जिसको कहते हैं वो बाढ़ आ गया।
तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिससे के कारण कभी कभी आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब होता है, कहीं दूसरे जगह जा करके, घर से बाहर कहीं जा करके पढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए हम जल्द ही गोपालगंज चलेंगे, तो वहाँ से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो समस्याएं हैं। अब देखिए कि आपको करना क्या है कि आपको अब मतलब कि सजेशंस देना है कि मतलब क्या अब जो आप, मैं शुरू में हमने बात किया कि आप जो भी क्लास करते थे तो 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब किस तरीके से उसको अच्छा और पढ़ाया जा सकता है जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपके पास आपके जो भी सुझाव होंगे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे हमारे लिए, और हम लोग उस पर काम करेंगे, उसको सुधारेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सी यू सून।